ठीक है, तो क्या हम शुरू कर सकते हैं अभी? तो हाँ, आज थोड़ा लेट हो गया, तो एनीवेज वेलकम टू आवर लेक्चर ऑफ रीजनिंग पावर्ड बाय शिलचर साइबर सेंटर। तो आज शुरू करने वाले हम रीजनिंग का चैप्टर नंबर 3 व्हिच इज एनालॉजी। लेट मी राइट इट इन ब्लैक। अच्छा, लिखा हुआ है एनीवेज, तो मैंने आज भी नोट्स बना के रखा है। एनालॉजी, ओके, ठीक है। क्या होता है एनालॉजी? एनालॉजी होता है समानता। नाउ व्हाट इज समानता? बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया होगा कि ए इज टू बी, पी इज टू क्यू। तो ए जैसे बी के साथ रिलेटेड है, सेम पी ऐसे क्यू के साथ रिलेशन होगा इसका। कुछ आंसर में हमें निकालना पड़ेगा कि पी दिया है क्यू निकालना है, या फिर क्यू दिया है पी निकालना है। इसको क्लासिकल एनालॉजी बोलते हैं हम, क्लासिकल एनालॉजी। ये ऐसे होता है। अभी मॉडर्न एनालॉजी में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी आ जाता है, ए इज टू बी, पी इज टू क्यू में ए के साथ पी का रिलेशन और बी के साथ क्यू का रिलेशन, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो एनालॉजी में क्या क्या है देखेंगे। सबसे पहले है अपने पास नंबर एनालॉजी, जो नंबर से कुछ रिलेशन मिलता है। अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी, जो लेटर की पोजीशन वगैरह से मिलता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक एनालॉजी मतलब लेटर और नंबर के कुछ रिलेशन होता है। जीके बेस, वर्ड बेस एनालॉजी होता है, और फिगर एनालॉजी होता है। ये 4-5 टाइप के एनालॉजी से। अभी एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि ये वाला 9, 25, 49। जैसे कि ये वाला है अपने पास 9:25, 49 और इस टू क्या होगा यहाँ पे, तो और इसका ऑप्शन दिया है अपने के पास 81, कितना था, और 148 आई थिंक, 121, 105 और 145। तो अभी इसको निकालेंगे हम। कैसे निकालते हैं? अपने के पास है 9 और 25, मतलब क्या इसको हम 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर लिख सकते हैं? तो 3, 2 प्लस हुआ है 5 स्क्वायर, तो ये 7 स्क्वायर। तो 3, 5, 7, ये 9 स्क्वायर होगा। फिर से 9 स्क्वायर क्या होता है? 81। मिल गया, इतना इजीली आंसर मिल गया। क्या सच में मिल गया? एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। अभी अभी देखेंगे, ये 3 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है। 3, 5, 7 तो अपना प्राइम नंबर होता है, तो यहाँ पे 11 भी तो आ सकता है। तो 11 स्क्वायर 121 भी आ सकता है। अभी क्या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 9 से 25 कैसे गए? 9, 25 माइनस 9 कितना होता है? 16। तो यहाँ से यहाँ पे प्लस 16 से गए हैं, तो यहाँ से यहाँ पे भी प्लस 16 से जा सकते हैं ना। 6, 9, 15, 5, 4, 165, तो ये वाला भी आ जाता है। फिर हम 9 × 2, नहीं 9 × 3 27 माइनस 2, ऐसे आ सकते हैं 9 से 25। सेम 49 × 3 माइनस 2 भी आ सकते हैं। तो 9 3 27, 4 3 12, 13 14 47 माइनस 2, 145 भी आ सकता है। फिर 9 × 2 18, 19 20 22 25, 19 20 21 22 22 25 प्लस 7, 9 × 2 प्लस 7 भी 25 आ सकते हैं हम। तो 49 × 2 प्लस 7 भी होगा, तो 9 2 18, 4 2 8, 98 प्लस 7 कितना होता है? 105। तो सारे ऑप्शन आ रहे हैं। क्या मतलब है इसका? सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास जो है कुछ एक लिस्ट होना चाहिए, प्रायोरिटी लिस्ट बोल के, ताकि हम निकाल सकते हैं कि कौन से मेथड से करने से हमारा एक्चुअल आंसर जो आया है वो करेक्ट है। इसलिए हमारा जो प्रायोरिटी लिस्ट हमने डिस्कस मतलब अभी निकालेंगे वो है ये वाला। हर वक्त हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रायोरिटीज फॉलो करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम देंगे प्राइम नंबर्स को, फिर उसके बाद हम प्रायोरिटी देंगे क्यूब नंबर, फिर स्क्वायर नंबर, फिर मल्टीप्लिकेशन बाय डिवीजन, फिर
जो अपना सम प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ डिजिट्स ये वाला है। लास्ट में हम जो प्रायोरिटी देंगे वो है एडिशन का। तो आप मेरे को सिंपली बताएंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे हम यहाँ पे 9 3 5 7 11 ये तो प्राइम नंबर था, तो मतलब 121 है अपना हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो हम मार्क करेंगे कि इसको देखो पैटर्न 1 जो मिला था स्क्वायर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड्स जो हमारा नंबर का पैटर्न मिला था उससे 81 आया था +2 करने के बाद। लेकिन प्राइम नंबर करने के बाद 121 आया, तो प्राइम नंबर ही होगा हमारा प्राइमरी प्रायोरिटी। तो इसका आंसर क्या होगा 181। तो हमें प्रायोरिटी लिस्ट याद होना चाहिए PCSQMD। तो ऐसे ऐसे याद भी रख सकते हो कि PCS फिर MDA, PCS MDA ऐसे याद सकते हो कि क्या है प्राइम नंबर, क्यूब नंबर, स्क्वायर नंबर, मल्टीप्लिकेशन, डिजिट बेस ऑपरेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब डिजिट बेस ऑपरेशन क्या होता है, जैसे कि सम प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ डिजिट है, उल्टा पुल्टा जो करते हैं हम नंबर्स इसमें देखा था हमने। ठीक है, अभी मैंने बोला था क्या क्लासिकल और मॉडर्न एनर्जी दो तरफ का एनर्जी होता है कि अपने पास है P/Q R/S। तो P और S और R और S का अगर रिलेशन हमें निकालना है, मतलब P और S दिया हुआ है और R दिया हुआ है, तो S निकालेंगे इस रिलेशन का हेल्प करके। तो इसको बोलते हैं हम क्लासिकल एनालॉजी। अभी नया क्या हुआ शुरू कि P के साथ R का रिलेशन होगा, Q के साथ S का रिलेशन होगा। ये है अपना मॉडर्न एनालॉजी, मतलब उलट पुलट बेसिकली। टाइप देखते हैं हम। पहला टाइप 6436, ठीक है 6436 और हमें निकालना है ये वाला। जल्दी से बोलिए कि क्या प्राइम नंबर से कुछ हो रहा है। ये तो 4 का क्यूब है, ये 10 का स्क्वायर है। नहीं, तो ये 4 का क्यूब नहीं होगा, ये 8 का स्क्वायर दे देता हूँ। ये 6 का स्क्वायर है। क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं है। तो ठीक है, हम क्यूब और स्क्वायर में देखेंगे। तो ये स्क्वायर तो आ रहा है हमारा, कैसे आ रहा है 8 से 10 2 गया, तो 6 से 2 कितना होगा 8 होगा। तो 8 स्क्वायर कितना है 64। देखिए, तो यही अपना प्राइमरी पैटर्न आ रहा है कि नेक्स्ट में 2 प्लस हुआ है, तो आंसर अपना 64 होगा। 125 27 216 ये था ए का आंसर। 127 21 216 ऐसे ही था ना क्वेश्चन। 127 21 216 आई थिंक। नहीं, 125 27 216 125 27 था क्या 21 था? 27 था, हाँ एनीवेज। ठीक है, अभी क्या हमें क्यूब पता है? किसका क्यूब होता है ये 5 क्यूब, फिर 27 3 क्यूब, ये 6 क्यूब। क्या ये प्राइम नंबर से? हाँ, लेकिन कैसे 5 3 हुआ, मतलब 5 के बाद वाला प्राइम नंबर मतलब पीछे वाला। तो 6 के पीछे वाला प्राइम नंबर क्या होगा? अच्छा, 6 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो ये तो प्राइम नंबर काम नहीं आएगा, ये क्यूब्स का काम आएगा। अभी 5 से 3 हम 2 गए हैं, तो 6 से 2 जाएंगे, 6 से 2 जाएंगे क्या होगा 4। और 4 क्यूब कितना होता है 4 क्यूब 4 स्क्वायर होता है अपना 16। 4 क्यूब 64। 64 क्या है 64 आंसर। हाँ, तो यहाँ पे ही हमने माइनस किया है 2 को और आंसर 64 निकाला है। नेक्स्ट 759 7:50। ठीक है, अभी 7 तो अपना प्राइम नंबर है। 50 क्या है, 50 कहाँ से आया है? 50 तो कुछ 5 × 10 वगैरह हो सकता है, लेकिन 50 क्या, हम 50 को 7 जा कितना होता है 7 स्क्वायर। हाँ, 7 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। तो 9 स्क्वायर प्लस 1 भी तो हम लिख सकते हैं। 9 स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस 1 82। तो क्या अपना आंसर 82 है? 82 है जी। अभी यहाँ पे मैंने क्यू प्लस किया है और क्यू प्राइम नंबर यूज़ नहीं किया, क्योंकि 50 अपना प्राइम नंबर है ही नहीं और 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ऑब्वियसली ये प्राइम नंबर नहीं लगेगा।
डी नंबर क्या बोला है अपने पास? 68 130 क्वेश्चन मार्क 350, 68 130 क्वेश्चन मार्क और 350 था आई थिंक, या फिर 130 350, हाँ ठीक है। देखते हैं हम इसको। अभी 68 को क्या लिख सकते हैं हम, किसके आसपास है? पहले ही प्रायोरिटी लिस्ट याद करो। अपना प्राइम नंबर 68 के आसपास क्या है? अपना प्राइम नंबर 67 है, लेकिन 67 डायरेक्टली 68 नहीं आएगा। क्या हम इसको 64 प्लस 4 लिख सकते हैं? मतलब 4 क्यूब 64 प्लस 4 लिख सकते हैं। सेम इसको हम क्या 5 क्यूब प्लस 5 लिख सकते हैं। नंबर्स इसमें पढ़ा ही है हम, 125 प्लस 5। तो सिमिलरली इसको क्वेश्चन मार्क रखते हैं। क्या इसको हम 350 के आसपास क्या है? 343 7 7 का कुछ है, हाँ 343 प्लस 7, 343 कितना होता है? 343 होता है 7 का क्यूब प्लस 7। तो 4 से 5 प्लस 1 हुआ है, तो ये वाला 7 से 6 होगा, तो 6 क्यूब प्लस 6 मतलब 216 प्लस 6 होगा, तो 2 और 6 6 12, 222, 222 शायद आंसर ही था, मैंने देखा था आई थिंक, हाँ 222 एग्जैक्टली मिल गया। क्या इजी लग रहा है अब तक? बहुत ही 4 ही क्वेश्चन क्या है, बहुत बेसिक है और बहुत इजी लग रहा है अब तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 276, 276 276, हाँ ठीक है 276 क्वेश्चन मार्क कहाँ गया, हाँ। तो 2 तो अपने पास प्राइम नंबर है, 7 अपने पास प्राइम नंबर, लेकिन 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो हम प्राइम नंबर इस यहाँ पे तो नहीं यूज़ कर सकते हैं अनलेस कि ये 6 की जगह फिर 5 होता। एनीवेज, तो 2 के साथ 7 हम कैसे जाएंगे? 2 प्लस 5 इक्वल टू 7, तो 6 प्लस 5 11 होगा। क्या ये वाला करेक्ट है अपना? नहीं, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से किया है, ऐसे डायरेक्टली प्लस नहीं किया है। अभी यहाँ पे स्क्वायर सीरीज का यूज़ हुआ है अभी, हाँ ये वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डिफ़िकल्ट है थोड़ा आना, क्योंकि ये वाला ऑप्शन में नहीं था। एनीवेज, तो अगर ऑप्शन में था तो 11 मार देते तो करेक्ट होता, लेकिन एज ऑप्शन में नहीं था, तो हम क्या करेंगे? 2 7 है अपने पास, तो 2 को लिखेंगे हम 2 स्क्वायर। अभी 2 स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि हमें स्क्वायर सीरीज या क्यूब सीरीज लाना है, तो अगर स्क्वायर सीरीज से आ रहा है तो हमारा प्रायोरिटी लिस्ट हिट हो रहा है, तो प्रायोरिटी लिस्ट हिट हो रहा है, तो हम डेफिनेटली इसको कंटिन्यू करेंगे। तो 2 स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 प्लस 3 7। सेम ये होगा 6 स्क्वायर प्लस 3, 6 का कितना होता है? 36, तो 39 ऐसे आएगा यहाँ पे 39। तो हमने क्या सीखा कि डायरेक्ट एडिशन नहीं करना है अगर हमारे पास स्क्वायर का ऑप्शन होता है, प्रायोरिटी लिस्ट हमेशा फॉलो करना है। कितना था हमारा? ई, अभी एफ, एफ है अपन के पास अच्छा हाँ 39 ये वाला हो गया। फिर 365 90 623, 365 90 623, 623 और क्वेश्चन मार्क 360 90 623 क्वेश्चन मार्क, ठीक है ठीक है। अभी अभी ये तो डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन से दिखता है क्या? 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, 33 ज़ा 90, हाँ हाँ दिख गया। यहाँ पे देखिए 3 इंटू 6 इंटू 5 कितना होता है? 5 6 ज़ा 30 इंटू 3 मतलब 90, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है हमारा, क्या स्क्वायर से हो रहा है? 365 मतलब 343 प्लस 343
367 17 और 81 प्लस 9 नहीं, कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा है स्क्वायर से, तो एस स्क्वायर से रिलेशन नहीं दिख रहा है। हम गए मल्टीप्लिकेशन में। अभी मल्टीप्लिकेशन में हमारा ऐसे हो रहा है कि इंडिविजुअल टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 90 मिल रहा है। तो यहाँ पे भी हम इन इंडिविजुअल टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 2 इंटू 3 कितना होता है 12, 3 12 3 सा 36 होता है क्या? हाँ 36 होता है ऑब्वियसली। 6 3 18 18 टू 36, तो इसका आंसर होगा 36। क्या हम मैच कर लेते हैं हम आंसर करेक्ट है या नहीं है? हाँ करेक्ट है, ठीक है, सही है। अभी नेक्स्ट वाले में बोला है, नेक्स्ट वाले में डिवाइड दे दिया है अपने पास 248, डिवाइड नहीं होगा शायद। 248 इज टू 3 देन 328, अपन के पास है 248 इज टू 3 एंड क्या था 248 हाँ ये इज टू है, ये डिवाइड नहीं है, इज टू एंड 328 इज टू कुछ निकालना है। तो इसको कैसे करें 8 9 10 14 प्लस करने से तो नहीं होता है, डिवाइड करेंगे तो नहीं, ये डिविजिबल नहीं होगा 6 8। तो इसका एक रिलेशन बनता है, क्या बनता है ये 24 और 8 को ऐसे डिवाइड कर देंगे। क्या 24/8 कितना होता है 3 होता है, तो इसका रिलेशन ऐसे है कि 24/8 डिवाइड 3 आया तो ये 32/8 4 आएगा आंसर। ये वाला याद रखना कि ऐसे भी निकल सकता है अपन का आंसर, तो याद रखना। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग डिवीजन। स्प्लिटिंग डिवीजन हमारा कहाँ पे था प्रायोरिटी लिस्ट में, दिखाता हूँ मैं अभी यहाँ पे। स्प्लिट ऑफ डिवीजन वगैरह, स्प्लिटिंग डिवीजन है अपना 5th नंबर पे। स्क्वायर वगैरह मल्टीप्लिकेशन वगैरह फिर आता है स्प्लिटिंग डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं हम 83 25 29। 83 25 29 83 25 29, ठीक है। अभी 83 को क्या 81 प्लस 2 लिख सकते हैं? हाँ 81 प्लस 2, लेकिन 25 तो ऑलरेडी स्क्वायर है, तो इससे तो नहीं होगा, प्राइम नंबर से भी नहीं होगा क्योंकि ये 25 है। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी 83 है और 25 है, 8 के साथ अगर 3 माइनस करें तो 5 आ जाता है, और 5 स्क्वायर इज 25, ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है ना। 8 स्क्वायर को अगर हम 8 माइनस 3 को माइनस करें, जैसे कि अपन के पास 8 माइनस 3 आता है अपन के पास 5, और इसको स्क्वायर करें तो आता है 25। मतलब हम माइनस करने के बाद स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमारा प्रायोरिटी लिस्ट में थोड़ा हायर जा रहा है। सिमिलरली इसका आंसर क्या होगा 2 माइनस 9 क्या होता है 7 होता है, 7 स्क्वायर कितना होता है 49, तो आंसर क्या होगा 49। कितना नंबर था ये? हाँ करेक्ट है, 8 का आंसर 49। अभी 9, 8 हो गया, 9 9 क्या बोल रहा है अभी 4 24 17, 4 24 17। अभी 4 से 24 हम कैसे गए, मल्टीप्लिकेशन करके 4 के साथ 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, तो 17 के साथ अगर 6 मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42, 6 1 6 7 8 9 10, 102 आता है। 7 6 42, 4 6 1 6 9 10, हाँ 102। क्या 102 आंसर में है? नहीं, ऑप्शन में ही नहीं था। और क्या कर सकते हैं हम इसको डायरेक्टली प्लस से कुछ कर सकते हैं, जैसे कि 4 प्लस 20 होता है 24, तो 17 प्लस 20 होगा 37। तो हमारा ऑप्शन बहुत मैटर करता है कि कैसा है ऑप्शन। इस ऑप्शन देख के हम समझ सकते हैं कि कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है। तो इसका आंसर 37 होगा। एज ऑप्शन नहीं दिया है, नेक्स्ट लेक्चर में हमें ऑप्शन भी दे दूंगा, थोड़ा क्लैरिटी और ज़्यादा होगा। नेक्स्ट 48 122 168, 48 122 168। अभी
इसमें हम देखेंगे कि 148 से 122 कैसे जा सकते हैं, या फिर कुछ 125 के साथ अगर 3 माइनस करेंगे और 49 के साथ 1 माइनस करेंगे तो 3 और 1 का डिफरेंस आ रहा है। 168 किसी के आसपास है क्या? 169 के पास है। हाँ, मेरे को स्क्वायर का कुछ दिख रहा है, लेकिन देख लेते हैं। इसको 49 माइनस 1 कर सकते हैं और इसको 121 प्लस 1 कर सकते हैं, मतलब 7 स्क्वायर माइनस 1 और 11 स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसे ही इसको हम 168 को 169 लिख सकते हैं माइनस 1, मतलब 13 स्क्वायर माइनस 1। 7 से 13 4 गया, या फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर गया, तो 13 से नेक्स्ट प्राइम नंबर है 17। तो 17 स्क्वायर प्लस 1 होगा, मतलब 9 17 कितना होता है? 17 इंटू 17, 7 7 8 9 10 11, 7 7 1 9 8 289, तो 289 प्लस माइनस 1 तो 288। क्या ऑप्शन में 288 है? नहीं है। 28, अच्छा 289 होता है। हाँ 289, सॉरी 289, और ये वाला प्लस होगा क्योंकि ये वाला माइनस, तो हमारा वाला प्लस होगा 17 प्लस 1, ठीक है। 289 करेक्ट है। 10 ऐसे मिल गया आपको, उनको ईजिली मिल गया 10 नंबर। 11 1 2 3 13 स्क्वायर 235, 1 2 3 13 स्क्वायर 235। ठीक है। अच्छा 13 स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। तो एक रिलेशन दिख रहा है मेरे को ऐसा, एक यूनिक टाइप का सोल्यूशन आता है। देखो, 1 से यहाँ से 1 लेके आएंगे, यहाँ से 3 लेके आएंगे तो हमारा 13 बन जाएगा, और यहाँ से 2 लेके आएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ से 2 लेके आ जाएंगे, यहाँ से 5 लेके आ जाएंगे, 25 हो जाएगा। यहाँ से 3 लेके आएंगे तो 25 क्यूब बन जाएगा। है क्या ऑप्शन में 25 क्यूब? हाँ है, ठीक है, यही करेक्ट है। फिर 8 9 64, 12 थे अपन के पास, 8:9 64 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 8 से 9, अच्छा 8 तो 2 क्यूब है, और 9 है अपन का 3 स्क्वायर। तो लिखते हैं हम 8 को लिखते हैं 2 क्यूब, और इसको लिखते हैं 3 स्क्वायर। तो प्लस 1 हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या है अपन के पास? 4 क्यूब। तो ये क्या होगा? 4 प्लस 1 5 स्क्वायर 25 होगा। 12 25, हाँ करेक्ट है। 13 का क्या बोल रहा है? 1 2 3 4 4 4 2 3 1, 1 2 3 4 4 4 2 3 1। ओके, तो सबसे पहले इसको हम मारेंगे स्टार मार्क, क्योंकि देखिए 1 2 3 से 4 4 4 कैसे जाएंगे हम? माइनस करके देखेंगे। 1 2 3, 1 2 3। तो 1 2 3 को अगर हम उल्टा करके 3 2 1 लिखेंगे, उसके साथ अगर प्लस करेंगे तो अपना 4 4 4 आता है। तो सिमिलरली 3 2 1 के साथ हम प्लस करेंगे उसका उल्टा, मतलब 1 3 2। तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 2 1 3 3 3 6 2 1 3, तो 3 6 3 है अपन का आंसर। करेक्ट है, 363। नेक्स्ट है 7 17 क्वेश्चन मार्क 50, 7 17 क्वेश्चन मार्क 50 या 15 था, 50, ठीक है। अभी अभी 7 किसके आसपास है? 7 8 के आसपास है। 8 क्या होता है? 2 क्यूब होता है, तो क्यूब हमारा आ गया। 2 क्यूब माइनस 1 लिख सकते हैं। 17 को क्या हम 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 4 स्क्वायर, हाँ 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कुछ तो होगा, और 50 को क्या हम 7 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ पे 2 घर गया, तो यहाँ से यहाँ पे 2 घर माइनस होगा, तो 5 स्क्वायर 5 क्यूब माइनस 1, तो 125 माइनस 1 124 होगा आंसर।
14 का, हाँ 124 करेक्ट। 15 क्या बोल रहा है, जगह यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ही कर लेता हूँ मैं। 72, 18 और 56। तो 72 को क्या हम 7 + 2 × 2 लिख सकते हैं, मतलब 7 8 9 9 × 2 18। तो यहाँ से अपन का 18 आया। सिमिलरली 56 को 5 + 6 मतलब 11 × 2 22 लिख सकते हैं। ये भी क्या है हमने, तो ये वाला ऐसे आएगा। 16 क्या बोल रहा है, हमारे पास है 84 32 96 और फाइनली ये वाला निकालना है। 84 को क्या हम 81 + 3 लिख सकते हैं, और 32 को तो नहीं, 32 तो किसी के आसपास नहीं आ रहा जिसका सम 3 या 5 ऐसा कुछ है, तो ऐसे तो नहीं होगा। तो क्या हम 8 + 4 12 कर सकते हैं, 8 + 4 12 नहीं, ऐसे ही नहीं आएगा। तो क्या हम इंडिविजुअल डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके देखें एक बार। 8 × 4 कितना होता है, 32। सेम 9 × 6 6 9 54, तो आंसर कितना होगा 54। ठीक है, नेक्स्ट में जाएंगे 1 2 3 36 2 3 5। 1 2 3 36 तो 2 3 5। अभी 1 2 3 से 36 का रिलेशन क्या होगा, 1 2 3 किसी का स्क्वायर नहीं है। 121 + 2 होता है, लेकिन 36 तो एक होल स्क्वायर है, जैसे कि 6 स्क्वायर। 3 4 5 6, हाँ मिल गया। सारे सबको प्लस करो। 3 + 2 4 5 एंड 1 + 6, तो 6 होता है प्लस करने के बाद, उसका स्क्वायर होता है 36। सिमिलरली इनको प्लस करेंगे तो 2 + 3 + 5 कितना होता है 8 9 10, तो 10 स्क्वायर 100। 100 हाँ 100, ठीक है करेक्ट है। नेक्स्ट 48 96 36। 48 96 36। 48 8 4 32 नहीं, 48 2 8 2 16 4 2 90, हाँ 48 × 2 48 × 2 8 2 16 4 2 96 हो रहा है। तो 36 × 2 6 2 12 3 2 6 72। यहाँ पे 72 आना चाहिए, लेकिन क्या ऑप्शन में है अवेलेबल, 72 करेक्ट है, सही है, यही लॉजिक यूज़ होगा। नेक्स्ट 72 45 84। 72 45 84 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 72 मतलब 7 + 2 होता है 9 और 7 - 2 होता है 5 5 9 45, मिल गया, मेरे को मिल गया। क्या बोला मैंने, 72 को हम तोड़ेंगे। 7 + 2 × 7 - 2 कितना होता है 9 × 5, आ गया ना 45। सिमिलरली 84 को 8 + 4 और 8 - 4 मतलब 12 × 4 48 आना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में करेक्ट है या नहीं है। 48 नहीं है। हाँ, ऑप्शन में 48 नहीं है, ऑप्शन में 60 है। अब 60 कैसे निकाला इन्होंने, माइनस नहीं किया है, डायरेक्टली यहाँ पे 5 कर दिया है। तो यहाँ पे भी माइनस ना करके डायरेक्टली 5 होगा। तो 12 × 5 60। अगर ऑप्शन में 48 होता तो आंसर 48 होता, लेकिन ऑप्शन में 60 है तो आंसर 60 है। ठीक है, नेक्स्ट अभी सेट का एनालॉजी आता है। इसकी पहला क्वेश्चन है अपन के पास 12 20 28। 12 20 28 सेट में क्या होता है, हमारा तो तीनों नंबर दिया है, तीनों नंबर के बीच हम रिलेशन ढूंढेंगे और सिमिलरली ऑप्शन में जो है दिया अपन के पास उनका रिलेशन देखेंगे। तो जैसे कि 12 20 28, इसका ऑप्शन पहले लिख लेता हूँ मैं कौन सा है। अभी हम इसका रिलेशन देखेंगे कि 12 28 28 में क्या रिलेशन है। सबसे पहले हम इजीली अपना गैप मेथड यूज़ करेंगे। तो 20 - 12 कितना होता है 8, 20 - 28, तो अपन के गैप मेथड से ये +8 करके बढ़ रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे ये +2 और ये तो बहुत डिफरेंस है।
ये 18 19 20 20 जो भी हो, लेकिन इसका इसमें जो गैप होगा इसका इससे गैप बहुत ज़्यादा है। 18 से 30 अपन का 12 आता है, 30 से 40 12 आता है। ये वाला मैच हो रहा है, लेकिन फिर भी देख लेते। यहाँ से यहाँ पे 7 आ रहा है, 14 15 16 17 18 20 नहीं 21 28, ये तो 12 14 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही गैप मेथड फॉलो कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी। तो यही होगा अपन का करेक्ट आंसर, 18 30 42। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया अपन का। नेक्स्ट देखेंगे हम 6 36 63। 6 36 और 63 बिना ऑप्शन के एक बार रिलेशन निकाल सकते क्या हम? ये कैसे आया? 6 स्क्वायर हो गया, 6 स्क्वायर 36, और फिर इसको उल्टा करके लिख दिया 63। ऑप्शन देख लेते। ठीक है, अपन ने पहले रिलेशन निकाल लिया था और अभी अपन के पास ऑप्शन है, तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन मैच होता है रिलेशन के साथ। सबसे पहले 7 स्क्वायर 49 तो हो रहा है 7 स्क्वायर, लेकिन क्या 49 का उल्टा 98 है? नहीं, तो ये तो नहीं होगा। 8 स्क्वायर 64 करेक्ट है और 46 64 का उल्टा है, तो हाँ ये वाला हो सकता है। बाकी देखेंगे, ये इसका इतना तो स्क्वायर भी नहीं हो रहा, तो हाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सेट 2 मिल गया अपन का। सेट 3 क्या बोल रहा है? 16 36 64। 16 36 64 क्या रिलेशन ढूंढ सकते हैं हम इसमें? हाँ ये तो बहुत इजी लग रहा है अभी तो, एटलीस्ट। ये 4 स्क्वायर 16 होता है, 6 स्क्वायर 36 होता है, और 8 स्क्वायर 64 होता है। क्या बोला मैंने? 4 स्क्वायर, रेड पेन का है, 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर, मतलब दो दो करके बढ़ रहा है। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन लिख लिया मैंने। अभी चलो ढूंढते हैं। सबसे पहले 4 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर, कितना डिफरेंस है? ये है 4 स्क्वायर 10 स्क्वायर और 256 का स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर। फिर ये 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे +2 होके जा रहा है, और यहाँ पे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे +2 और +4, यहाँ पे 4 5 6 7 8 +6 और +6, और यहाँ पे +6 और +19 +4। तो सबसे इक्वली जा रहा है ये वाला +6, तो ये +2 +3 +3 +6, तो ये वाला होगा 16, बी नंबर होगा करेक्ट आंसर अपन का। हाँ ठीक है, करेक्ट है। तो फाइनली हम ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं हम, जैसे कि हमारे यहाँ पे दिया है 4 52 50 63 और 260 35 30। तो इसमें लॉजिक क्या है हमारे पास? जो सेकंड नंबर है और जो थर्ड नंबर है, ये नंबर दोनों है, इनको अगर हम प्लस करेंगे, जैसे कि 50 63 क्या आता है? 113, उसके साथ अगर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन का पहला नंबर आएगा। अच्छा, तो इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ था? ठीक है, ये सब है अपन के पास ऑप्शंस। अभी अपने पास हिंट है, हिंट दिया हुआ है, और आंसर भी दे दिया है ऑलमोस्ट। तो आप निकालेंगे तो कैसे ये वाला आया है। ये है अपन का होमवर्क, अपार्ट फ्रॉम जो होमवर्क मैं देने वाला हूँ, तो ये भी एक होमवर्क है। ठीक है, रीजनिंग का लेक्चर 1 हो गया ख़त्म अपन का, एनालॉजी का एटलीस्ट। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट मंडे को होगा। सो टिल देन कीप स्टडिंग और मॉक टेस्ट अच्छे से देना।